कम से कम हिंदू होकर के आप ताकतवर नहीं बन सकते। अगर ऐसा आप करने जा रहे हैं तो आप सनातन धर्म के विरुद्ध जा रहे हैं, क्योंकि ये संगठित मोर्चेबंदी को बल देगा। संगठित मोर्चेबंदी से और भी ज्यादा हिंसा को बल मिलेगा। अगर आप सच में ही चाहते हैं कि उल जलूल तरह के धर्मों की साख वह ढले, उसमें कमजोरी आए, तो आपको सनातन धर्म का जो मूल है, वैदिक धर्म के जो प्राण हैं, वो अपने अंदर, वह जो बीज है वो अपने अंदर अंकुरित करा देना होगा। भारत में मिशनरी क्या किसी नेता के द्वारा रोकी गई, किसी धर्म योद्धा के द्वारा रोकी गई? भारत में मिशनरी व्यवस्था, अगर, जो कि मैं ईसाई धर्म के विपरीत नहीं हूं, कुछ उसमें है तो सीखा जा सकता है, लेकिन जो जबरन लालच दे करके, धमका करके, इस्लाम ने धमका करके कन्वर्सन कराया, ईसाई धर्म ने लालच दे करके, दवाई दे करके, कपड़ा दे करके, किताब दे करके, घर छवा करके, उसको किसी सामाजिक सुधारक, समाज सुधारक ने नहीं रोका, उसको महर्षि ने रोका है, जो वैदिक धर्म के जीवंत प्रतीक हैं। उनके समक्ष अपने आप सब नकली दिए बुझ जाते हैं, नकली दिए अपना महत्व खो देते हैं। आप, आपके, अगर सच में ही आप समझते हैं कि वैदिक धर्म में कुछ है, तो उसके आप जीवंत पुरोधा होइए, उसकी जीवंतता को समक्ष रखिए। कौन टिकेगा? करोड़ों तथाकथित, जिसको आप ईसाई कहते हैं, करोड़ों ईसाई आकर के माथा टेकते हैं, और उन्होंने कभी नहीं कहा कि ईसाई मत बनो, कि मुसलमान मत बनो। अपने से वो श्रेष्ठ हो गए, अपने से वो दिखा। ये भी नहीं कि कोई वैमनस्य है, कोई प्रतिस्पर्धा है। क्या प्रतिस्पर्धा होगी? जो झूठ है वो हिंदू धर्म से भी जाना चाहिए, जो झूठ है वो इस्लाम से भी जाना चाहिए, जो झूठ है वो ईसाइयत से भी जाना चाहिए। अगर इसमें, इन सब धर्मों में सब झूठ है तो सब जाना चाहिए। जो सत्य है वह प्रदीप्त होना चाहिए। तो यह बात जरा कठिन मालूम पड़ती है। धर्म योद्धा बन करके वो झंडा बरदारी करना वो बड़ा आसान लगता है। सोशल मीडिया पे गाली दे दीजिए, या कहीं धरना प्रदर्शन कर दीजिए, या बहुत चाक चौबंद व्यवस्था रखिए, एकदम सुरक्षा के इंतजाम रखिए, आक्रमण के इंतजाम रखिए, उससे धर्म नहीं बचता है। धर्म बचता है धर्म बीजों के अंकुरित होने से। धर्म बीज अंकुरित हैं, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना सारी दुनिया में तथाकथित धर्म फैला, पर इस जगह से धर्म निर्मूल नहीं हो सका, वह किसी और ही कारण से। जहां पर भविष्य नहीं है, मतलब जहां पर कोई मांग नहीं है। एक तो हम जानते हैं सरेंडर, इनके पास जाकर के सिर रख देंगे तो वरद हस्त मिल जाएगा, फिर निष्कंटक राज्य करेंगे, फिर किसी का डर नहीं। एक सरेंडर वो है। कभी किसी प्रभुता संपन्न व्यक्ति के सामने, कि कभी दृश्य के सामने, कभी अदृश्य के सामने, कभी जो दिखाई पड़ता है उसके सामने हम सरेंडर कर देते हैं, पर उम्मीद रहती है कि यहाँ सरेंडर करने से हम आश्वस्त हो जाएंगे। कभी अदृश्य के सामने, ईश्वर इत्यादि के सामने, यहाँ सरेंडर कर देंगे तो फिर बेड़ा पार।
ये सरेंडर नहीं है, ये जरा व्यापार है। सरेंडर वहां पर सहज रूप से जगह ले सकता है जब हम समझते हैं कि हम नाकाफी हैं, हम अपनी सीमा समझते हैं, अपनी सामर्थ्य को आंक लेते हैं, अपनी बनावट को पहचान लेते हैं कि हम जीवन नहीं है, जीवन पर हम हैं, हम जीवन को चला नहीं रहे हैं, जीवन हमसे खेल रहा है, हमको चला रहा है। इस समझ के साथ जो जगह लेता है वो सरेंडर। वही नहीं कि आप दास दास दास, हम तो दास हैं, या कवायद एकदम जाकर के माथा टेक देना, एकदम दंडवत पड़ जाना, हाथ जोड़ करके खड़े रहना, ऐसे विनम्र होकर के, वो सब राजनीति हो सकती है। और आपको कभी पता भी नहीं चलेगा कि आप सरेंडर नहीं है, आप अकड़े खड़े हैं। भजन गा लेना, गीत गा लेना, जरूरी नहीं कि वो सरेंडर हो। सरेंडर होने से भजन निकल सकता है, गीत निकल सकता है, और गीत गाने से सरेंडर हो जाएगा 99% चांसेस कम है। सरेंडर होता है अपने आप। हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपको झुका हुआ न दिखे, पर सरेंडर है। कृष्णमूर्ति तो नहीं दिखाई पड़ते किसी मंदिर में झुके हुए, पर उनसे ज्यादा कौन आपको अहम शून्य मिलेगा। साथ